गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी पैनक्रियास। ये पैनक्रियास जो होती है वो लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डेजुनम वाले पार्ट से जुड़ी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ के जैसे होता है। इसकी डिस्कवरी भी हुई थी। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? लैंगर हैंग्स नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था। ओके। इसको जो है वो मिक्स ग्लैंड्स के रूप में जाना जाता है। क्यों इसको मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं? तो देखते हैं कि मिक्स ग्लैंड्स इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो होती है, यहाँ ये ग्लैंड्स जूस और एंजाइम्स दोनों बनाती है। तो जो जूस बनाने वाली ग्रंथि होती है उसको वही श्रावी ग्रंथि कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बट जो हार्मोन बनाती है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये जो होती है ये दोनों तरीके के एंजाइम्स और हार्मोन जूस सब कुछ बनाती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। इसमें एक तरीके की सेल पाई जाती है। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि लैंगर हैंग्स की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंग्स। तो ये जो लैंगर हैंग्स की द्वीपिकाएं हैं ये अग्नाशय की शेल होती है, पेनक्रियाज की शेल होती है। इसमें जो है वो 4 टाइप्स की सेल पाई जाती है। वैसे इन चारों सेल के ग्रुप को लैंगर हैंग्स की द्वीपिकाएं कहते हैं, अल्फा बीटा गामा और एफ सेल। ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा सेल होती है यहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इस बेस पे इसको इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स कहते हैं। और जो एफ सेल होती है वहाँ से ये जूस का स्राव करते हैं। ठीक है। जो एफ सेल होती है यहाँ से ये जूस का एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये जो अग्नाशय है वो पैनक्रियाटिक जूस एक दिन में 1 लीटर पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। इस बेस पे इसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ से ये जो पैनक्रियाटिक जूस है उस जूस में क्या क्या अवेलेबल होता है, तो कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीनों जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज देख लेते हैं कि ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज तीनों का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं एमाइलेज। ये जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में, ये कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में हेल्प करता है। तो हम जो माउथ में लिए थे, माउथ का जो हमारा भोजन था, पहले हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में लिए थे, तो वहाँ से माउथ में ही इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये जो एमाइलेज होता है ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है अपने फूड मटेरियल को, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में था उसको ये एमाइलेज एंजाइम्स की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है? कौन सा एंजाइम्स? एमाइलेज। ये जो एमाइलेज एंजाइम्स है इसका श्रवण कहाँ से होता है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो पैनक्रियाज से, पैनक्रियाटिक जूस से। ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो भी हम प्रोटीन्स लेते हैं उस प्रोटीन को ये क्या करता है? पेप्टोन या फिर पेप्टाइड्स में पेप्टोन और पेप्टाइड्स में मिल करके ट्रिप्सिन से मिलते हैं, और फिर ट्रिप्सिन क्या करता है? अमीनो एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से जो लाइपेज है वो फैट का पाचन करता है, उस फैट को वो फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का। ये जो है ये इसके शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। ये जो है इसको अमीनो एसिड में बदलता है ट्रिप्सिन, और जो लाइपेज है वो क्या करता है? वसी अम्ल में या फिर ग्लिसरॉल में इसको बदलता है। इन सब का सिक्रेशन कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक ग्लैंड्स होती है क्योंकि ये हेल्प करती है डाइजेशन में। ओके।
कल की क्लास में हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जिससे कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।